पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का दूसरा टी20 आज था और बहुत आराम से पाकिस्तान ये टी20 जीत गया है। जिस तरह की पहला टी20 बिल्कुल वन साइडेड हुआ था, ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वन साइडेड हुआ है। और पाकिस्तान आज भी टॉस जीता था और बैटिंग का फैसला किया, जो कि अच्छा फैसला था। मैं हमेशा कहता हूँ कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कि इंडिविजुअल प्लेयर्स फॉर्म में है कि नहीं है। अगर वो फॉर्म में है तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस होता है। हम इस चीज़ को ना बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कॉन्फिडेंस, मतलब कई दफ़ा मैं आपको इसी सीरीज की मिसाल दे देता हूँ कि कई लोग कह सकते हैं कि बांग्लादेश इतनी अच्छी टीम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बेहतर टीम है। लेकिन अगर आप बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप देखें, बहुत अच्छी टीम है मेरे ख्याल से। उनकी बॉलिंग लाइनअप इक्वली, उनके बॉलर्स इक्वली गुड हैं। मेरे ख्याल से इनसे बेहतर स्पिनर्स कहीं पे नहीं आते, बांग्लादेश और श्रीलंका से बेहतर। वो सब कुछ इनके पास है। इनके पास कमी किस चीज़ की होती है जो टीमें बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती? वो टेम्परामेंट का इशू होता है कि आपने मैचेस जीतने कैसे हैं। वो टेम्परामेंट उसमें काम आता है। बाकी चीज़ें अगर स्किल लेवल पे आप बात करते हैं तो कंट्री के लेवल पे सब प्लेयर्स की स्किल्स सेम होती हैं। टेम्परामेंट का इशू होता है। टेम्परामेंट जब ठीक होता रहता है, जिस तरह आप अफगानिस्तान की टीम को देखें, पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है। उसकी वजह उनका टेम्परामेंट है कि उन्होंने मतलब मैच को एंड तक लेके जाते हैं, इसलिए वो उनके पास चांस आता है कि वो मैच को जीत सकते हैं। इसी तरह अगर आज के मैच की बात करें तो मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंस इससे बहुत ज्यादा मिलता है। हम सब ने बहुत से मैचेस देखे हैं जहां पे बांग्लादेश, अफगानिस्तान या कोई भी ऐसी टीम जो कि रैंकिंग्स में लो है, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी टीम अच्छी नहीं है या बहुत लो टीम है। उनके मैचेस जब किसी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ होते हैं तो कई दफ़ा ये टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलती हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह स्ट्रेंथ होती है। ये वजह नहीं होती कि अच्छी बॉलिंग, अच्छे बॉलर्स जिनके नाम बहुत अच्छे हैं, उनकी बॉल्स जब हमारे बैट पे लगेंगी तो हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता। बैट्समैन बॉलर को खेलता है, ना कि बड़े नाम को या छोटे नाम को खेलता है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि देखनी चाहिए ये चीज़ें। एक जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, मैं आपको भी बताता हूँ। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया और आज फ़खर जमान नहीं खेल रहे थे। इंजरी का आई थिंक मसला था उनका। साइद अदा फरहान खेल रहे थे और बिल्कुल ठीक खेले थे। मेरे ख्याल से उनको शायद पहले मैच में खेल लेना चाहिए था, लेकिन साइम अयूब की जगह पे मेरे ख्याल से साइम अयूब को इस सीरीज में ड्रॉप करना चाहिए था। रेस्ट नहीं देना चाहिए था, ड्रॉप करना चाहिए था, ताकि उसको थोड़ा सा पता चलता कि यार मुझे परफॉर्म करना है। और आज भी वो जिस तरह से आउट हुआ है, आप कह सकते हैं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट था, बैड लक हो सकती है, ठीक है। उसका पाँव फिसल गया था तो रन आउट वो हो गया। लेकिन आपको अपना फोकस रखना है ना उधर। वो तीसरा रन बनता ही नहीं था। खैर, ये मसला था। लेकिन अब तो साइम अयूब मेरे ख्याल से तीसरा मैच भी खेलेगा। फरहान ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि सामने छक्के मारता है, सामने सीधे छक्के मारता है, लॉन्ग ऑन पे मारता है, लॉन्ग ऑफ पे मारता है। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मोहम्मद हारिसा 41 रन बनाए, जबरदस्त इनिंग्स थी। पिछले मैच में भी इसने इनिंग्स खेली थी, आई थिंक 30-35 रन की, जबरदस्त थी। उसके बाद हसन नवाज चौथे नंबर पे आया, कल 5वें नंबर पे आया था पिछले मैच में। और उसके बाद सलमान आगा थे, उसने 19 किया, 51 नट आउट किया हसन नवाज ने। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने शायद पहले भी बात की है ये, कि बाबर रिजवान ने अगर टी20 खेलना है ना तो उनको चौथे या 5वें नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए। मतलब अगर बाबर रिजवान एक टीम में खेल रहे हैं तो बाबर चौथे नंबर पे आए और जो है रिजवान है वो 5वें नंबर पे आए। एक टीम में तो मेरे ख्याल से होना ही नहीं चाहिए इनको। वो भी मैं तब कहता हूँ कि पाकिस्तान की अगर 2-3 टीमें बने तब इनकी जगह बनेगी। और एक एक जितना खेले चौथे या 5वें नंबर पे खेले। क्यों? अब यहाँ पे आप ये देखें कि आगा कहाँ पे खेल रहा है। आपका काम ये है, टॉप 3 पे टी20 में मुझे ऐसे बैट्समैन चाहिए जो कि सामने वाले को तोड़ दें। मैं साइम अयूब से भी कहना चाहता हूं कि अगर वो साइम अयूब भी अगर टॉप पे खेल रहा है तो उसका काम सिंगल डबल लेना नहीं है। वहां पे आपने पावर प्ले को एग्जीक्यूट करना है पूरे तरीके से। आप उसके बाद हारिस अली है कि एक विकेट गिरती है तो हारिस अली भी चांस ले। अगर 2 विकेट जल्दी गिर जाती हैं फिर नीचे आपके पास उस तरह के बैट्समैन है जो कि इनिंग को लंबा खींच सकते हैं और किसी भी तरह की इनिंग खेल सकते हैं, जिस तरह आज या पिछले मैच में हमने देखा था नवाज और सलमान आगा थे। इसी तरह बाबर और रिजवान का रोल भी ये होना चाहिए टी20 में भी और वनडे में भी। मैं कहता हूँ तो वनडे में भी बाबर को चौथे नंबर पे आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि टॉप 3 मेरे ख्याल से वाइट बॉल आजकल जो पावर प्ले है ना, पहले 6 ओवर जो है टी20 में और पहले 10 ओवर वनडे में, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाबर शायद वन डाउन आ सकता है, तीसरे नंबर पे खेल सकता है, लेकिन चौथे नंबर पे मुझे लगता है बहुत बेहतर हो सकता है वो भी। मैं इस तरह से कहना हूँ क्रिकेट काफी चेंज हो गई है। सेम रोल यहाँ पे भी अगर 2-3 टीमें पाकिस्तान की बनती हैं तो, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कि अभी ऐसा कुछ होगा। खैर, दोनों ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, हारिस ने भी और नवाज ने भी। आगा जल्दी आउट हो गया था लेकिन अच्छी इनिंग थी उसकी, 19 रन की भी। शादाब उसके बाद खैर किसी तरह से नीचे से किसी ने उतना कुछ किया नहीं, 201 रन आज बना लिए थे। और आखिरी 3-4 ओवरों में बांग्लादेश ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की थी, वरना ये टोटल जा सकता था 235-40 तक।
वहां तक जा सकता था। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी बांग्लादेश के बॉलर्स ने आखिरी ओवर्स में। उनके बॉलर्स की अगर बात करें तो मेहदी हसन मिराज ने, जो कि एक लौता चेंज था आज, 4 ओवरों में 38 रन दिए। इनको मार पड़ गई थी शुरू के ओवरों में, बाद में इन्होंने 1 ओवर बड़े अच्छे किए एंड वाले। शरीफुल इस्लाम ने 3 बॉलें की, वो इंजर्ड हो गए, बाहर चले गए थे, वो बैटिंग के लिए भी नहीं आए। शमीम हुसैन ने 3.3 ओवर्स किए, 28 रन दिए। हसन महमूद ने 2 विकेटें ली, 47 रन देके 4 ओवरों में। तंजीम हसन साकिब ने 36 रन देके 2 आउट किए और 4 ओवरों में। रिशाद हुसैन ने 4 ओवरों में 50 रन दिए और 1 आउट किया। बीच में अच्छी बॉलिंग इन्होंने की थी, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि इनका कंट्रोल उस तरह से नहीं है बॉलिंग पे। सो पाकिस्तान ने ओवरऑल आई थिंक बैटिंग बहुत जबरदस्त की है। बांग्लादेश बैटिंग के लिए आया तो इन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा कर लिया था। मतलब सलमान ने पहला ओवर कर लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्यों किया उसने और बाद में उसको कवर करने उसने फिर 1-2 ओवर और किए थे। मुझे लगता था कि साइम से स्टार्ट लेना चाहिए था ताकि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वापस आता। सलमान को पहला ओवर उसने, शायद वो लेफ्टी थे मेरे ख्याल से दोनों, तो उसकी वजह से उसने कर लिया। लेकिन साइम से भी करवाया जा सकता था, मेरे ख्याल से साइम से करवा देता, क्योंकि आपने 200 कर लिया था तो साइम का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाता। खैर उसको मार पड़ गई। फिर उससे अगले ओवर में, दूसरे ओवर में बांग्लादेश जब बैटिंग कर रहा था, हसन को भी मार पड़ गई। खैर उनको स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल गया, लेकिन बाद में रिकवर कर लिया था पाकिस्तान ने और फिर उनके 2 आउट भी जल्दी हो गए थे। 46 पे 2 आउट उनके हो गए थे, 54 पे तीसरा आउट भी हो गया था। 8वां आउट 110 पे हो गया था। उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप लगती है और किसी तरह ये जो है 144 तक पहुंच जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तंजीम हसन साकिब ने, जो कि बॉलर हैं, उन्होंने 50 रन बना दिए 31 बॉलों में और उन्होंने अच्छा खासा फेंटा लगाया पाकिस्तान को फिर एंड पे, जिसकी वजह से ये वहां तक पहुंच गए, वरना ये 100 के राउंड अबाउट आउट हो रहे थे। पाकिस्तान भी उस वक्त थोड़ा सा जरा हल्का हो गया था, लेकिन जो कि नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को बड़े मैचेस में। आई थिंक ये चीज़ें सीरियसली देखनी चाहिए, इसको अभी भी देखना चाहिए मेरे ख्याल से। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो आगा ने 2 ओवर किए 20 रन, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन पहले ओवर में उसको 17 रन पड़ गए थे। हसन ने 2 ओवरों में 21 रन, हसन ने भी 2 ओवर किए। फहीम ने 2 ओवरों में 8 रन, 1 आउट किया। बेहतर बॉलिंग की। जब इसने पावर प्ले में ओवर किया था तो वहां से आई थिंक 5 रन इसने दिए थे और काफी बेहतर हो गई थी सिचुएशन पाकिस्तान की। उसके बाद हारिस ने 2 ओवरों में 23 रन। हारिस का कोई इतना ही सूरत हाल अच्छी चल नहीं रही, 1 आउट इसने किया, लेकिन कोई इतनी खास बॉलिंग की नहीं हारिस ने। अबरार ने 4 ओवरों में 3 आउट किए 19 रन देके और शादाब खान ने 2 ओवरों में 13 रन दिए। शादाब भी आज भी इतनी खास बॉलिंग नहीं कर रहा था। हुसैन शाह ने भी बॉलिंग कर ली, साइम ने भी बॉलिंग कर ली। ओवरऑल बॉलर्स आज हमारे पास काफी ज्यादा थे। आज हमने 8 बॉलर्स ट्राई किए हैं। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास इतने ऑप्शंस हैं। लेकिन आज मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं इनके कप्तान को देख रहा हूँ, ये जो है लितन दास, ये बहुत अच्छे प्लेयर है। मैंने पिछले मैच में भी इनको देखा था कि ये कई दफा ना ओवर रिएक्ट करते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं है कि आप, मुझे लगता है बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस थे। आज भी आई थिंक 2-3 जगहों पे ऐसे लगा कि बहुत ओवर रिएक्ट था। एक दफा फील्डिंग में जब रिशाद हुसैन ने बॉल पकड़ा था, बहुत ओवर रिएक्ट था आई थिंक वो भी। उसके बाद बैटिंग जब कर रहे थे वो रन नहीं था और उससे अगली बॉल पे आउट भी हो गए थे। मेंटली तौर पर मुझे लगता है कि इतना वो हर वक्त गुस्से में, आई थिंक वो चीज़ थोड़ा सा आई थिंक लाइट थोड़ा सा लेना चाहिए। और जब आप काम रहते हो तो फिर आई थिंक आप सोच बेहतर सकते हो, और वो मुझे मसला इनके साथ लगा है। पिछले मैच में भी आई थिंक मुझे लग रहा था कि ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आज कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे कि क्योंकि वहां पे भी इनकी अपनी गलती थी, जहां पे ये रन लेने जा रहे थे और मना कर दिया था सामने वाले ने, और बहुत अच्छा वो था, वरना ये आउट हो जाते। आई थिंक इनको थोड़ा सा देखना चाहिए। बाकी ओवरऑल आई थिंक अच्छा मैच था पाकिस्तान के लिए, और बाकी आई थिंक कोई इतनी खास बात करने वाली नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को अब, जो मैं वो बात कर रहा था कि 4-5 नंबर की, पाकिस्तान को मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए 2-3 टीमों का, क्योंकि अभी बहुत से प्लेयर्स हैं जो बाहर बैठे हैं और 2-3 टीमें आराम से बन सकती हैं। पता नहीं करते हैं कि नहीं। और पाकिस्तान को अपनी T20 क्रिकेट मुझे लगता है बढ़ा देनी चाहिए बहुत ज्यादा, कि जिस तरह से बाकी टीमें बहुत ज्यादा खेल रही हैं क्रिकेट, पाकिस्तान को भी इस तरह से करना चाहिए। और इसके अलावा बस ये थी सिचुएशन। IPL में भी आज एक मैच था, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे।